Hello friends, today we will continue our chapter Chemical Reactions and Equations. Our topic is types of chemical reactions. First type is combination reaction. Combination reaction is basically a chemical reaction in which two or more substances combine to form a single substance. कॉम्बिनेशन रिएक्शन बेसिकली हमारी एक ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें दो या दो से ज्यादा जो सब्सटेंसेस होते हैं वो कंबाइन करते हैं एक सिंगल सब्सटेंस को फॉर्म करने के लिए। हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन तीन टाइप्स की हो सकती है। पहले जब कोई दो एलिमेंट्स कंबाइन हो और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करें, जैसे कि हाइड्रोजन हमारा रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ वाटर को फॉर्म करने के लिए, और हमारी नाइट्रोजन गैस रिएक्ट करती है हाइड्रोजन गैस के साथ एमोनिया को प्रोड्यूस करने के लिए। इसी तरह से हमारा कार्बन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड को फॉर्म करने के लिए। ऐसी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस जिसमें नया कंपाउंड फॉर्म होता है अपने ही कॉन्स्टेंट एलिमेंट्स से, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल में देखा, ऐसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन को सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारा कॉम्बिनेशन बिटवीन टू कंपाउंड्स, जब दो कंपाउंड्स कंबाइन करते हैं और एक प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को फॉर्म करने के लिए। क्योंकि यहाँ पर प्लस हीट भी रिलीज हो रही है, इसीलिए जो हमारी रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जहां पर हीट रिलीज होती है या फिर एनर्जी रिलीज होती है किसी भी फॉर्म में। ये बेसिकली अगर रिएक्शन को हम ध्यान से देखें तो हमें समझ में आएगा कि जो क्विक लाइम है उसको हम यूज करते हैं व्हाइट वॉश करने के लिए। हमारी दीवारों पर व्हाइट वॉशिंग के लिए हम क्विक लाइम को यूज करते हैं। क्विक लाइम को हम वाटर में डालते हैं तब हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑब्टेन होता है। अगर आपके घर में कभी व्हाइट वॉशिंग हो और क्विक लाइम को पानी में ऐड किया जाए तो आप उस कंटेनर को छूकर देखिएगा जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रखा होगा। वो कंटेनर बहुत ही गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि हीट एनर्जी रिलीज होती है। फर्दर जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम यूज करते हैं व्हाइट वॉशिंग के लिए, तो जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वो रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और फॉर्म करता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अभी जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो बेसिकली जब हम व्हाइट वॉश करते हैं तो एक कोटिंग फॉर्म हो जाती है, एक हार्ड कोटिंग, एक परत फॉर्म हो जाती है। तो जो वो परत फॉर्म होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की ही होती है, वो कोटिंग कैल्शियम कार्बोनेट की ही होती है, जो कि वॉल्स पर बेसिकली फॉर्म हो जाती है कुछ देर बाद। The reaction between NH3 and HCl is used as a test to detect the presence of NH3। ये जो हमारी रिएक्शन है NH3 और HCl के बीच में, इसको हम यूज करते हैं NH3 की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए। यानी कि अगर मान लीजिए हमने एक अननोन सब्सटेंस ले लिया X, मान लीजिए हमें पता नहीं था कि ये अमोनिया है, हमें कोई अननोन सब्सटेंस दिया गया और हमें पता करना है कि ये अमोनिया है या नहीं, तो हम इसकी रिएक्शन HCl से करवाएंगे। और अगर अमोनियम क्लोराइड फॉर्म हो रहा है तो इस रिएक्शन के दौरान व्हाइट फ्यूम्स, सफेद कलर की फ्यूम्स प्रोड्यूस होंगी। ये फ्यूम्स बेसिकली NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड के कारण ही फॉर्म होती है। अगर ये व्हाइट फ्यूम्स दिखाई देती है तो इसका मतलब जो ये हमारा सब्सटेंस था, एक सब्सटेंस, ये अमोनिया ही था। कॉम्बिनेशन बिटवीन एन एलिमेंट एंड अ कंपाउंड। हमारा थर्ड टाइप है जब एक एलिमेंट और एक कंपाउंड आपस में रिएक्ट करता है और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है। जैसे कि यहाँ पर CO कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा कंपाउंड है और ऑक्सीजन हमारा एलिमेंट है। जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह से यहाँ पर हमें मिल रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर। अब हम पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के एग्जाम्पल। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। सबसे पहले बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। जब हम CH4 यानी मीथेन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तब हमें मिलता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और प्लस हीट। ये हमारा एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन प्रोसेस। इसमें इन्वॉल्व होता है ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। बेसिकली जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, जब ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है तब हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और साथ में एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। थर्ड है अब हम डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। जब हमारे जो वेजिटेबल मैटर होते हैं यानी कि जो हमारी सब्जियां होती हैं या जो सब्जियों का बचा हुआ वेस्ट होता है, वो जब कंपोस्ट में खाद में कन्वर्ट होता है माइक्रोब्स के एक्शन से, जो भी हमारे सराउंडिंग में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं वो मदद करते हैं ऐसा करने में। तो जब हमारा वेजिटेबल मैटर कंपोस्ट में खाद में कन्वर्ट होता है तब भी जो हमारी रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। नेक्स्ट है हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन, अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ सिंगल कंपाउंड डीकम्पोजेस इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस एलिमेंट्स और कंपाउंड्स इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर हम देखें तो जो हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो बेसिकली वाइस वर्सा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की।
कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता था कि दो सब्सटेंसेस कंबाइन होते थे एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए, लेकिन हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन में एक जो सिंगल कंपाउंड होता है वो बेसिकली डीकम्पोज हो जाता है दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंस में। हमारी जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, यानी इन रिएक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है। दे रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से किसी भी फॉर्म में हमें एनर्जी देनी पड़ती है इन रिएक्शंस को करने के लिए। ड्यू टू दिस फैक्ट डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर ऑफ 3 टाइप्स। इस फैक्ट की वजह से जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो 3 टाइप की होती है। पहला थर्मल डीकम्पोजिशन, ऐसी डीकम्पोजिशन रिएक्शंस जो हीट की मदद से करवाई जाती हैं, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट हमारा डीकम्पोज होता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में हीट की प्रेजेंस में। इसी तरह से हमारा लेड नाइट्रेट डीकम्पोज होता है लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। और इसी तरह से हमारा थर्ड एग्जाम्पल फेरस सल्फेट, जो कि डीकम्पोज होता है फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। तो ये सारी रिएक्शंस हीट की प्रेजेंस में हो रही हैं, और ऐसा डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो हीट की प्रेजेंस में होता है उसे हम थर्मल डीकम्पोजिशन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा फोटोलिसिस। फोटोलिसिस वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है जो लाइट की प्रेजेंस में होती है, जैसे कि हमारा सिल्वर क्लोराइड डीकम्पोज होता है सिल्वर और क्लोरीन में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। हमारा जो सिल्वर क्लोराइड होता है वो ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है सनलाइट की प्रेजेंस में। इसी तरह से हमारा सिल्वर ब्रोमाइड कन्वर्ट होता है सिल्वर और ब्रोमीन में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ऐसी रिएक्शंस जो सनलाइट की प्रेजेंस में होती हैं उन रिएक्शंस को हम फोटोलिसिस रिएक्शंस कहते हैं। द अबव रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ये जो ऊपर की रिएक्शंस हैं इन्हें हम यूज करते हैं ब्लैक और व्हाइट फोटोग्राफी में। अब लास्ट हमारी टाइप है डीकम्पोजिशन रिएक्शन का वो है इलेक्ट्रोलिसिस। ये वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है जो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से होती है। जैसे कि अगर हम सोडियम क्लोराइड के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास करें तो हमारा सोडियम क्लोराइड डीकम्पोज हो जाता है सोडियम और क्लोराइड में। सोडियम जो कि हमारा कैथोड पे कलेक्ट होता है और क्लोरीन जो कि हमारा एनोड पे कलेक्ट होता है। थर्ड है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। A reaction in which a more active element displaces less active element from its compound present in a dissolved state. इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को और भी हम कई तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट डिस्प्लेस करता है लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को उसके एक्वस सॉल्यूशन से, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल डिस्प्लेस करता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल को उसके एक्वस सॉल्यूशन से। तो चलिए देखते हैं हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर हमारा जिंक कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है। हमें पता है जिंक ज्यादा एक्टिव होता है कॉपर की कंपैरिजन में, इसीलिए जो हमारा जिंक होगा वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, और यहाँ पर हमें जिंक सल्फेट फॉर्म होता हुआ दिख रहा है और साथ में कॉपर। नेक्स्ट है हमारा जब कॉपर रिएक्ट करता है सिल्वर नाइट्रेट से। यहाँ पर हम एक रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि कौन से एलिमेंट्स ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। यहाँ पर जो हमारा कॉपर है वो ज्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से, इसीलिए कॉपर ने सिल्वर को बेसिकली डिस्प्लेस कर दिया और कॉपर नाइट्रेट फॉर्म होता हुआ हमें दिख रहा है। नेक्स्ट है हमारा जब आयरन रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट से। आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसीलिए हमारा आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और हमें आयरन सल्फेट फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट है हमारा जब लेड रिएक्ट करता है कॉपर क्लोराइड से। हमारा जो लेड है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो यहाँ पर हमें लेड क्लोराइड फॉर्म होता हुआ दिख रहा है और साथ में कॉपर। इसी तरह से हमारी रिएक्शन है क्लोरीन प्लस सोडियम ब्रोमाइड की। हमारा जो क्लोरीन होता है वो ब्रोमीन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसीलिए हमारा क्लोरीन जो है वो ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर देगा और हमें सोडियम क्लोराइड फॉर्म होता हुआ दिख रहा है और साथ में ब्रोमीन। नेक्स्ट है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अ केमिकल रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स टू गिव न्यू सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें बेसिकली आयंस एक्सचेंज होते हैं रिएक्टेंट्स के बीच में नए सब्सटेंसेस को फॉर्म करने के लिए। The two reactants are generally water soluble, और जो हमारे दो रिएक्टेंट्स होते हैं वो जनरली वाटर सोल्यूबल होते हैं। ऐसी जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है वो टेक प्लेस लेती है विद द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट हमारा एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस होता है। एवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि ऐसी रिएक्शंस में या तो कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा या फिर कोई गैस इवॉल्व होगी या फिर कलर चेंज हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर हमें दिया है बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट। हमारा जो बेरियम क्लोराइड है और सोडियम सल्फेट है वो रिएक्ट करते हैं बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड को फॉर्म करने के लिए, और जो बेरियम सल्फेट है वो हमारा व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। इसी तरह से हमारा NaCl रिएक्ट करता है AgNO3 के साथ AgCl प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट फॉर्म करने के लिए, जहां पर AgCl जो है वो हमारा
प्रेसिपिटेट होता है व्हाइट कलर का। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि आयंस कैसे एक्सचेंज हो रहे हैं। अब देखिए, हमें पता है Na पर प्लस का चार्ज होता है और Cl पे माइनस का चार्ज होता है। इसी तरह से हमें पता है कि जो हमारा Ag है, हमारा Ag पे प्लस का चार्ज होता है और जो हमारा NO3 है इस पर माइनस का चार्ज होता है। अब ये हमारा पहला रिएक्टेंट है और ये हमारा दूसरा रिएक्टेंट है। अब इसमें क्या होगा कि आयंस एक्सचेंज हो जाएंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के होने के लिए। हमारा जो फर्स्ट रिएक्टेंट का कटायन है वो सेकंड रिएक्टेंट के अनायन के साथ एक्सचेंज कर लेगा और जो हमारा फर्स्ट रिएक्टेंट का अनायन है वो कटायन के साथ रिएक्ट करेगा। यानी कि बेसिकली जो अनायन होता है वो कटायन के साथ और जो कटायन होता है वो अनायन के साथ बेसिकली एक्सचेंज हो जाते हैं। हमारे कटायंस और अनायंस आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर हुआ है। हमारे Na ने NO3 के साथ मिलकर प्रोडक्ट फॉर्म किया और हमारे सिल्वर ने क्लोरीन के साथ मिलकर AgCl फॉर्म किया। नेक्स्ट है हमारा जब सोडियम सल्फेट रिएक्ट करता है बेरियम क्लोराइड के साथ, तब भी हमारा बेरियम सल्फेट व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है और साथ में मिलता है सोडियम क्लोराइड।